हेलो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान में 1999 में आपको एक मिलिट्री कूप हुआ था। अब ये कैसे कूप ऑर्गेनाइज हुआ? कूप का मतलब कि मिलिट्री किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटाकर खुद वहाँ पर सत्ता में आ जाती है, यानी खुद गवर्नमेंट में आ जाती है, उसको मिलिट्री कूप कहते हैं। लेकिन अब इसकी हुआ क्या, उसको भी समझते हैं। तो 1999 की जो शुरुआत के जो महीने थे उसमें करगिल युद्ध होता है, करगिल वार होता है। किसमें? इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इस वार में जो लॉस होता है वो होता है पाकिस्तान का, यानी करगिल हार जाता है पाकिस्तान और भारत जो है करगिल को रिटेन कर लेता है। अब ये जो लॉस हुआ, उस समय जो वहाँ के जो चीफ थे आर्मी के, वो थे जनरल मुशर्रफ। जनरल मुशर्रफ जो थे, अब ऑब्वियसली ये चीफ थे, लॉस हुआ था आर्मी का, तो इनको वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री कौन थे? तो थे नवाज शरीफ। ये नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर आपको पता है कि सारा पावर किसके पास होता है? प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड एक तरह से हैं। तो कहने का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर ने इनको हटाने की कोशिश की, आर्मी स्टाफ को, आर्मी चीफ को। तो आर्मी ने क्या किया कि आर्मी का जो ज्वाइंट हेडक्वार्टर था, आर्मी का ज्वाइंट हेडक्वार्टर में क्या होता है कि इनको प्राइम मिनिस्टर जिसको हटा रहे थे, उसी ने प्लानिंग किया, अपने कुछ साथियों के साथ प्लानिंग करता है कि मैं इसको ही हटा देता हूँ इनके पोस्ट से। तो रात में पाकिस्तान में वो अक्टूबर में 1999 में एक मिलिट्री कूप का पूरा प्लानिंग होता है। कहाँ? तो पाकिस्तान के ज्वाइंट हेडक्वार्टर में आर्मी स्टाफ के। तो हुआ क्या, इवेंट क्या हुआ? जनरल मुशर्रफ ने एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो है मिलिट्री कूप के द्वारा हटा दिया। अब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड की प्राइम मिनिस्टर कैसे चुने जाते हैं? पहले चुनाव होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। वहाँ पर जो इनकी मेजॉरिटी थी पार्लियामेंट में, वो थी 2/3, और इसको बहुत बड़ी मेजॉरिटी माना जाता है किसी भी डेमोक्रेसी में। 2/3 की इनकी जो मेजॉरिटी थी, 2/3 बहुमत था इनको। उस गवर्नमेंट को, यानी इतनी पॉपुलर गवर्नमेंट को किसने हटा दिया? एक आर्मी के चीफ ने मिलिट्री कूप करके अपने साथियों के साथ, और खुद को वहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित किया। ऐसे देखने में ये जो टर्म है चीफ एग्जीक्यूटिव, ये तो एक इंडस्ट्रियल टर्म या कॉर्पोरेट टर्म लगता है। जनरली जो हमारे कंपनीज होती है, वह कंपनी के जो टाइप होते हैं सीईओ, किसी कंपनी के जो सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इसने अपने आप को क्या किया, पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव बताया, क्योंकि जब आर्मी का रूल लग जाएगा तो वहाँ पे मार्शल लॉ लग गया, तो खुद को कहना चाहिए था चीफ मार्शल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन इन्होंने फैंसी नाम खोजा, कॉर्पोरेट टाइटल खोजा कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव का टाइटल लेता हूँ। 99 में बन गए। कुछ दिन वो जनता के वह अपने कह सकते हो कि पॉपुलैरिटी बनाए, जनता में अपनी पॉपुलैरिटी बनाने की कोशिश की, और उसके बाद उन्होंने एक रेफरेंडम कराया 2002 में। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह में लोगों से बस यस और नो पूछा जाता है कि आप इस बात से एग्री करते हो या नहीं करते हो, या यस और नो का डिसीजन होता है। तो वो वोटिंग कराया इन्होंने, रेफरेंडम। उस रेफरेंडम में इनके हिसाब से इनको जीत मिलती है, लेकिन जो वहाँ के जो ओपोनेंट्स थे या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, या जितने भी जो लोग ऐसे थे जो सरकार के विरोध में, वो कहते हैं कि ये रेफरेंडम बिल्कुल फर्जी था। उस रेफरेंडम के हिसाब से ये तो अपना टर्म 5 साल के लिए बढ़ा देते हैं, यानी 2002 के बाद ये 2007 तक तो इनकी एक्सटेंशन होगी एज ए प्रेसिडेंट, और खुद को टाइटल जो है वो अब चीफ एग्जीक्यूटिव ना होकर ये अब यहाँ पर बन गए प्रेसिडेंट। वहाँ को प्रेसिडेंट बनने के बाद इन्होंने एक यहाँ पर देखोगे तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दिया। अब इस ऑर्डर के हिसाब से क्या हुआ
कि वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन थी, जो पहले से कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ रूल्स थे, उनमें अमेंडमेंट किया। तो ही इशूड लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर विच अमेंडेड Constitution of Pakistan in which President can dismiss the national and provincial assembly। तो पहले तो ये देखो कि ये अब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने बदलाव किया, किसने, और ये इन्होंने जनरल मुशर्रफ ने, प्रेसिडेंट ने, और सारी पावर अपने हाथ में ला दी। और नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली, नेशनल असेंबली का मतलब हो गया जो, अगर आप इंडिया के अगर कॉन्टेक्स्ट में समझो तो नेशनल असेंबली होगी हमारा पार्लियामेंट, लोकसभा जो है, और प्रोविंशियल का मतलब होता है स्टेट असेंबली, यानी हमारा जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको बोलते हैं प्रोविंशियल असेंबली। तो इनको जो है सारा हक अपने अंदर डालिए कि इनको जब चाहे डिसमिस कर सकते हैं। अब आप यहाँ बात को समझो, जो नेशनल और प्रोविंशियल जो असेंबलीज होती है, वहाँ के जो मेंबर होते हैं वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होते हैं। अगर हम देखें जनरल परवेज मुशर्रफ का, तो वो जनरल परवेज मुशर्रफ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं थे, ये तो मिलिट्री कूप से आए थे और एक फर्जी सा रेफरेंडम करा लिया था उन्होंने 2002 में उस पद को ग्रहण करने के लिए प्रेसिडेंट का चुनाव अगर देखोगे तो प्रेसिडेंट का चुनाव भी अलग तरह से होता है, जहां इलेक्टेड मेंबर्स ही जो हैं वो चुनते हैं प्रेसिडेंट को, उसका एक अलग मेथड है, आपको पढ़े होंगे। तो लेकिन इसको डिसमिस करने का हक प्रेसिडेंट को नहीं होता। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट पे प्रेसिडेंट इनको डिसमिस नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पर आप देखो कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को, यानी जो जनता की चुनी गई है, उनको डिसमिस कर रहा है। कौन? जो जनता के द्वारा नहीं चुना गया है। यानी फाइनल जो पावर है वो जनता के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के पास नहीं है, एक्चुअली में एक डिक्टेटर के पास है। मैं अगर कहूँ तो जनरल ये क्या थे, एक तरह से देखा जाए तो जिन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के खुद रूल कर दिया, एक तरह से क्या थे, वहाँ के डिक्टेटर थे। तो डिक्टेटर ने जो है खुद को पद तो बड़ा डेमोक्रेटिकली बना लिया था प्रेसिडेंट, लेकिन वो था नहीं, वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया था लेकिन वहाँ का डिक्टेटरशिप था। तो वो दोनों असेंबलीज को डिसमिस कर सकता था। यानी आप ये कह सकते हो कि हमेशा जो सरकार चुनी जाती थी ये इनकी ही पार्टी या इनकी सपोर्ट वाली चुनी जाती थी, क्योंकि अगर बिना इनके सपोर्ट वाली पार्टी बन जाती है तो उसको क्या कर देते होंगे, डिसमिस कर देते होंगे। और चूंकि इनका रूल था तो इलेक्शन में भी उनको परेशान करते होंगे सही से। तो वहाँ पे एक परसेप्शन बनाया जाता था पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, क्योंकि वहाँ चुनाव हो रहे थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते थे, सब कुछ होता था, प्राइम मिनिस्टर भी बनते थे, चीफ मिनिस्टर भी बनते थे, सब बनते थे, लेकिन फाइनल पावर किसके हाथ में था? तो प्रेसिडेंट के हाथ में था। एक और यहाँ पर एक चीज़ हुई कि जो सिविल कैबिनेट थी, सिविल कैबिनेट का मतलब जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, चाहे वो हमारे, अगर आप देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो, दोनों जगह कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो कैबिनेट होती है, खुद डिसीजन लेती है और उस पर जो है पॉलिसी मेकिंग करती है हमारे लिए। लेकिन यहाँ पर क्या था कि जो सिविल कैबिनेट थी, यानी जो लोगों द्वारा चुनी गई जो कैबिनेट थी, उनको सुपरवाइज कौन करता था? तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी उनके ऊपर, ये हमारे द्वारा चुने गए लोग, उनकी कैबिनेट थी, लेकिन इसको हेड कौन करता था, सुपरवाइज कौन करता था? तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करते थे, एनएससी जिसको कहते थे। कि एनएससी जो थी, अब इसके मेंबर्स कौन थे? तो हमारे चुने हुए नहीं थे, या पाकिस्तान कहने का मतलब कि लोगों के चुने द्वारा तो नहीं थे। ये एनएससी के जो मेंबर्स थे वो आर्मी के ही मेंबर्स थे, यानी कहीं ना कहीं हेडेड बाय मिलिट्री मेंबर्स, यानी इनके ही लोग होते थे। यानी कहने का क्या मतलब है कि चुनाव तो हुआ, लोग चुने गए, प्रेसिडेंट भी बने, प्राइम मिनिस्टर भी बने, सब बने, लेकिन कोई भी डिसीजन लेते थे तो उसको चलाता कौन था? मिलिट्री मेंबर्स। इसलिए अगर आप देखो पाकिस्तान में तो आपको देखने में लगेगा कि सारी जो डेमोक्रेसी के रूल्स फॉलो हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर चुने जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर चुने जा रहे हैं, सारे लोग चुने जा रहे हैं, लेकिन फाइनल पावर जो है वह है नहीं। एक तरह से ये डेमोक्रेसी देखने में तो लगता है, लेकिन ये डेमोक्रेसी है नहीं। ये कह सकते हो एक फेक डेमोक्रेसी है, स्यूडो डेमोक्रेसी है, और एक्चुअली में ये क्या है? डिक्टेटरशिप, क्योंकि एक आदमी ही के पास सारा पावर है। तो आप देखो कि इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल।
यानी डेमोक्रेसी में पावर किनके पास होना चाहिए? उन लोगों के पास जो कि इलेक्टेड हैं लोगों द्वारा चुने लोगों पे ही पास पावर होना चाहिए, जो चुने हुए नहीं उनके पास पावर नहीं होना चाहिए। तो ये है, एक बात समझ में आती है पाकिस्तान के एग्जाम्पल से कि कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं जो देखने में तो ऐसा दिखाती हैं कि वहाँ डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ पे एब्सोल्यूट सेंस में यानी परफेक्ट सेंस में वहाँ डेमोक्रेसी फंक्शन नहीं होती है।